तो आप सभी को बहुत सारा हेलो 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 एंड वेलकम टू द वार्तालाप जंक्शन, जहां हम वार्तालाप करेंगे ऐसे टॉपिक्स पर जो इन जनों बिना शक्ति अपना माइंड बढ़ाने के पीछे लगे हुए। तो हाल ही में समय रैना का एक वीडियो आया स्टिल अलाइव, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आया, खासकर मुकेश खन्ना जी को। मैं कहूँगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं या वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। जहाँ मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है। मुझे लगता है सर इन सब से कुछ नहीं होगा, बल्कि समय रैना को एक वॉइस नोट भेजना चाहिए इंस्टाग्राम पे कि ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। कम से कम आपको स्क्रिप्ट लिखने का टाइम बच जाता। समय रैना ने अपनी 1 घंटे की वीडियो में मुश्किल से 1-2 मिनट बात करी होगी शक्तिमान के बारे में। उससे ऑफेंड होकर 17 मिनट 17 सेकंड की एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना, जिसे देखने के बाद मुझे तो एक ही चीज समझ में, इन्हें सबसे शिकायत है। जो भी चीज शक्तिमान के बाद पॉपुलर रही है उन्हें सबसे शिकायत है, यहाँ तक कि उन्हें खुद से भी शिकायत है। वो हर बार गंगाधर और मुकेश खन्ना के बीच का फर्क भूल जाते हैं। कैमरा खुलते ही शक्ल मुकेश खन्ना वाली होती है और हरकतें गंगाधर वाली। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है। लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? ये तो कोई भी क्रिएट करता है आजकल। तो एआई में तो ये एक लौते इंसान है जो मानना ही नहीं चाहते कि शक्तिमान के बाद दुनिया में रियल जैसा भी कोई शब्द होता है। 20 साल हो गए शक्तिमान को बंद, लेकिन ये डीडी नेशनल से बाहर नहीं आ पाया। इनके लिए सब नकली है। ऑडियंस, समय रैना के जोक्स पर बजने वाली ताली, सब नकली, केवल ये असली है। क्या बात कर रहा है? ले, मुझे आज पता चला यार, शक्तिमान के पास हवा में उड़ने और खुद का गंगाधर बनाने के अलावा किसी को मॉरलिटी के नाम पे सजा देने की भी पावर से। मैंने जो कहा था मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि इसको सजा अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि ये फिर वापस आ गया है। इसको सजा एफआईआर में नहीं मिली थी। इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद आदमी। कभी ये शक्तिमान बन जाते हैं, कभी ये कानून बन जाते हैं, फिर ये मॉरलिटी की बात करते हैं। मैं लीगल पॉइंट के ऊपर नहीं आया हूं बोलने के लिए कि मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूं क्योंकि मेरा हक है। इसने दिया सर आपको ये हक, और कौन से कानून के तहत आपने ये हक लिया है? एक तो यार मुझे समझ नहीं आता, जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है और लोग कैमरे के सामने आते हैं तो भाई थोड़ी बहुत रिसर्च क्यों नहीं कर लेते? इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, इतना बड़ा इंटरनेट है हमारे पास, लेकिन नहीं, कैमरा खुलते ही। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हो, जो वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान को जानते हो तुम लोग? कितनी अहम भूमिका रही थी देश को आजाद कराने में इनकी। सॉरी शक्तिमान से कौन लड़ सकता है साहब? नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। अरे कौन लड़ना चाहता है सर आपसे? किसी के पास इतना समय नहीं है कि पहले किलविश का कॉस्ट्यूम खरीदे फिर आपसे आके लड़े। किसी के पास समय नहीं है सर इतना। क्यों लड़ाई कर रहे हो किसी से? सॉरी, कौन लड़ना चाह रहा है आपसे? 1 सेकेंड, एक बंदा है जो आपकी मदद कर सकता है इसमें। अरे समय रैना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू, क्योंकि मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ रे, पंखा उनका, और बहुत सारे पंखे बच्चन साहब के जो तेरे को ना ढूंढ रहे अभी। बेटा तू है ना थोड़ा इज्जत से चल, हर बिल में हाथ मत डाल। हर बिल में हाथ डालने का क्या पता ना कहाँ से कैलविश निकल जाए। ये कहना कि हम वही परोस रहे हैं जो पब्लिक देखना चाहती है गलत होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रोड्यूसर कहते हैं सर जी हम वही बना रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, नहीं साहब आप वो लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप परोस रहे हैं। आप नहीं परोसोगे तो नहीं देखोगे। फ्री जो मिलती है चीजें हमारी इंडस्ट्री, तो फ्री तो कोई भी उठाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। आपके शो देखने के लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। सही है, पैसा वैसा थोड़ी लगता है। ये जितने भी कॉन्सर्ट होते हैं, जितने भी शोज होते हैं भाई, सीधे मौत, समय रहना, जितने भी होते हैं भाई, सब तो फ्री होते हैं। पब्लिक तभी तो वहां जाती है क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए भाई? फ्री चाहिए पब्लिक को, फ्री चीजें एकदम। तभी तो पब्लिक शक्तिमान नहीं देखती है, पब्लिक पे पैसा नहीं है ना, इसलिए पब्लिक फ्री की चीजें देखती है। कॉन्सर्ट वगैरह, शोज वगैरह, इसलिए पब्लिक इधर उधर चली जाती है क्योंकि फ्री की चीजें भाई किसको नहीं पसंद है। यूट्यूब का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर जाके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो सर मैं यूट्यूब को शिकायत करूँ कि किसको शिकायत करूँ? कि पुलिस को शिकायत करूँ? किसको शिकायत करूँ? सर आप भगवान से शिकायत करो कि ऐसे प्राणी जंतु परंतु बनाए ही क्यों? पहले बढ़िया था भाई, ब्रह्मांड में कोई पृथ्वी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, बढ़िया था सब। मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे शिकायत है कि इस तरह की
वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? सर जांच पड़ताल कीजिए। पहले तो सर वो 1.5 मिलियन नहीं 10 मिलियन आए थे एक दिन में। आप भी थोड़ी जांच पड़ताल कर लीजिए। ये व्यूअर्स आए हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता, मैं इशारा नहीं कर रहा कि व्यूअर्स क्रिएट किए गए होंगे, मुझे नहीं पता क्या तरीका होता है, लेकिन यार ये एक्सेप्ट करना क्यों नहीं जानते कि किसी वीडियो पर एक दिन में 10 मिलियन व्यूज भी आ सकते हैं। ये भी नकली है, खरीदे हुए हैं, एआई है। जब हमें खुद शक्तिमान को 18 मिलियन तक पहुंचने में 15 साल लग गए, तो ये एक दिन में 10 मिलियन कैसे ला रहा है? नहीं 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 नहीं, एआई है एआई। मुझे नहीं पता क्या तरीका होता है, लेकिन अगर व्यूअर्स भी आए तो मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगा, सुधरो साहब सुधरो, अपना टेस्ट सुधारो। ये देश विश्व गुरु बनने के लायक है। मुझे लगता है सर आपको ना चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे भी इस देश को आपके जैसे पीएम की ज़रूरत है, और देश का युवा तभी सुधरेगा। और वैसे भी नेशनल इशू यही रह गया है दुनिया में। और मुझे माफ़ करो सर, मैं जा रहा हूँ।